तो कलर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं कोल्ड कलर्स, दूसरे वार्म कलर्स। पहले वार्म कलर्स की बात कर लेते हैं। वार्म कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज हो गया, येलो और पिंक। तो ये जो वार्म कलर्स होते हैं ना, ये बहुत एक्सट्रीम फीलिंग के लिए होते हैं। जो जैसे पिंक कलर है ना, वो एक्सट्रीम गुस्से की और एक्सट्रीम काल्मनेस, सुकून की फीलिंग के लिए होता है। रेड कलर एक्सट्रीम ज्यादा एनर्जी, ठीक है। मतलब मूवीज में भी यही होता है कि ना, जब आग दिखानी हो, फाइट दिखानी हो, या फिर क्या कहते हैं फायरी सीन्स, वो सब रेड कलर में होते हैं ज्यादातर। फाइट वाले, गुस्से वाले, डेंजर और जो एक्सट्रीम फीलिंग्स होती हैं इस तरीके की, उनमें रेड कलर यूज होता है। फिर जो ऑरेंज कलर होता है, ये भी एक्सट्रीम फीलिंग है, डिस्ट्रैक्शन की, तबाही की। जब भी मूवीज में तबाही दिखानी हो, कहीं मलबा गिरा हुआ है या फिर कुछ इस तरह का तबाही के बाद का सीन है, तो वो ऑरेंज कलर्स में होता है अक्सर। फिर जो येलो कलर होता है, ये एक्सट्रीम फीलिंग है, अटेंशन, हैप्पीनेस और जॉय की, मतलब खुशी की। इसको देखकर भी लोगों को खुशी होती है और ये दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव कलर है। अब इन चारों को वार्म कलर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गर्म है और ये एक्सट्रीम है। जो एक्सट्रीम होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मतलब एक पीक से भी ऊपर की, ये फीलिंग के लिए यूज होते हैं, तो उनको वार्म की कैटेगरी में डाल दिया गया है। फिर जो हमारे कोल्ड कलर्स हैं, ये वो कलर्स हैं जो बहुत ज्यादा लाइट मूड होते हैं, रिलैक्सिंग होते हैं, और ये आपको नेचर में मिलते हैं अपने इर्द गिर्द। जैसे ग्रीन कलर है, ये पत्तों में ग्रीन कलर पत्तों में, उधर घास में, और कितनी नेचर की चीजों में आपको ग्रीन दिखाई देता है। और इसकी जो अंदर की फीलिंग होती है ग्रीन कलर की, साइकोलॉजी वो ये है कि आपको इसको देख के सुकून मिलता है, कामनेस मिलती है, और स्ट्रेस इंसान का दूर होता है। बाकी इससे एक एक कामनेस की ना, एक सुकून की फीलिंग आती है। फिर जो हमारा ग्रीन कलर का ही शेड हो गया टर्कोइज, ये भी कॉल कलर्स में आता है। ये बहुत एक्सट्रीम फीलिंग नहीं देता। फिर जो ब्लू है, ये पानी का, आपको आसमान का कलर दिखाई देता है ब्लू। तो ब्लू कलर लॉयल्टी का सिंबल होता है, लॉयल्टी। और तो जो ब्लू कलर है ना, ये लॉयल्टी और दूसरे को अपना दिखाना कि भाई मैं तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए, मैं भरोसे के लायक हूँ। इस चीजों के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। खासकर जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो कि बिजनेसेस होते हैं, उनकी जितनी भी आप वेबसाइट देखेंगे वो ब्लू कलर में होगी। किसी भी कॉर्पोरेट की वेबसाइट देख लें, बिजनेसेस देख लें, वो ब्लू कलर में होंगे। अभी हमने एक क्रिएटर का थीम भी देखा ब्लू। वो एक तरह की सेंस ऑफ लॉयल्टी लॉयल्टी देता है ऑडियंस को भी और कस्टमर्स को भी कि भाई आप हम पे भरोसा कर सकते हो। फिर जो पर्पल कलर होता है, ये एक कूल फीलिंग होता है, आई कैच यू। और इसके अलावा एंड में हमने लिखा है, एक मिनट, वेट में माइक अनम्यूट करूँ। अच्छा, लेट्स बैक। जो पर्पल कलर होता है ना हमारा, वो बेसिकली लॉयल्टी, वेल्थ, अमीर, अमीरी का, रॉयल्टी मतलब के, कैसे मैं आपको समझाऊं, रॉयल्टी का मतलब आप लोगों को ज्यादा को पता होगा। यानी कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, या एक हेल्दी वेल्दी वाला लाइफस्टाइल होता है ना, वो भी पर्पल कलर से रेजोनेट होता है। और दूसरा, ये कूल कलर लगता है, बहुत आई कैची। जैसे कि रॉक नहीं होते, रैप सॉन्ग होते हैं, उसमें भी ये पर्पल कलर अक्सर यूज होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये रॉकी टाइप है। बाकी डेविन जेथो एक है, इन्फ्लुएंसर है ऑन द इंस्टाग्राम। उसका जो पूरा थीम है वो भी पर्पल कलर में है। मतलब काफी वो फेमस हुआ था पिछले साल। उसने सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में अपने 300 के फॉलोअर्स किए थे इंस्टाग्राम पे। और जितने भी, लाइक एक था, क्या कॉमेडियन में देख रही थी उसकी एनिमेटेड वीडियोस थी, वो भी पर्पल कलर यूज कर रहा था। तो वो भी बता रहा था कि ना, लाइक मैं पर्पल कलर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इजी होता है, और ये कूल फीलिंग देता है, लेजेंडरी सी फीलिंग देता है आपकी ऑडियंस को। और इसका देख लें, डेविन का पूरा थीम जो है वो पर्पल कलर में है। इसकी एडिटिंग भी काफी पिछले दिनों फेमस हुई थी, लोगों ने कॉपी करनी शुरू की थी, और कॉपी कैट्स ने। तो इसके बाद
आगे बात जो हमारे होते हैं ना, आपको सबसे पहले, अच्छा इसकी भी और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको सबसे पहले तो देखना है कि जो आपका पेज है या आपकी वीडियो है उसका टॉपिक क्या है। अगर वो टॉपिक है कोई डेंजरस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कंट्रोवर्सी, आप रेड कलर यूज कर सकते हो। अगर आप टेक बर्नर की तरह थोड़ी सी आई कैची वीडियोस बनाते हो टेक की या फिर किसी भी टॉपिक की जिसमें कुछ डार्क चीज नहीं है, बस नॉलेज दिया हुआ है या एंटरटेनमेंट हो रही है या इंफोटेनमेंट हो रही है, आप येलो कलर यूज कर सकते हो। ऑरेंज कलर भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्रिएटर्स, ये भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये जितने भी वार्म कलर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। फिर अगर आप पिंक कलर ज्यादातर लोग उस सेंस में यूज करते हैं कुछ लड़कियों से रिलेटेड चीज हो तो पिंक कलर यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फिर अगर आप थोड़ा कूल रखना चाहते हो, जैसे कि डेविन जेतो ने रखा हुआ है, तो फिर आप अपना थीम पर्पल रख सकते हो उसके लिए। अगर आप कॉर्पोरेट या बिजनेस वाली बना रहे हो आप ब्लू रख सकते हो। फिर अगर आप नेचर के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप 50+ एज के लोगों को कर रहे हो ना टारगेट, तो आप ग्रीन थीम रख सकते हो। ये सब थीम की गेम होती है। इसके अलावा हम अगर इन्हीं कलर्स को देख लें, तो मुख्तलिफ रिलीजन्स के भी अपने ही कलर थीम है। अगर हम इस्लाम की बात कर लेते हैं तो ग्रीन एंड वाइट कलर वहाँ पे आता है, जैसे जो मस्जिदों की गुम्बद का होता है ग्रीन। फिर हिंदुइज्म की बात कर लें तो उसमें रेड, उसमें ना येलो, ऑरेंज और ये वाले कलर होते हैं जो कि आपको इंडिया के फ्लैग में भी दिखाई देते हैं। तो पाकिस्तान के फ्लैग में आपको ग्रीन और वाइट दिखाई देता है। इसके अलावा अगर रेड कलर की बात कर ली जाए तो ये क्रिश्चियनिटी के साथ एसोसिएटेड है। क्रिश्चियनिटी में जो चर्चेज हैं, पॉप का जो ड्रेस होता है वो रेड कलर का होता है। बाकी इन कंट्रीज के आप फ्लैग देख लें, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जैसे कि यूके हो गया, अमेरिका, और ये वाले कंट्रीज, फ्रांस, इनके फ्लैग में आपको रेड कलर दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि इनका भी एक वो रिलीजन का एक कलर थीम है जिसको वो अपने फ्लैग में फॉलो कर रहे हैं। फिर ज्यूडिज्म का जो है वो ब्लू एंड व्हाइट कलर है। इस तरीके से मतलब हर ट्रेडिशन, हर कल्चर, रिलीजन, क्रिएटर, कोई भी आप देख लेना, वो एक खास कलर थीम को फॉलो कर रहा है और आपको भी करना है। नेक्स्ट यही कलर साइकोलॉजी की तो हमने बात कर ली है। रेड कलर जो होता है लव, एनर्जी, इंटेंसिटी और बहुत ही एक्सट्रीम, ये तीनों चीजें जो बहुत ही एक्सट्रीम आपने शो करनी हो तो आपने रेड कलर शो करना है। येलो जो होता है वो होता है अटेंशन के लिए और आई कैची वो होता है हैप्पीनेस, जॉय और अटेंशन के लिए। फिर ग्रीन जो है मैंने आपको बताया नेचर, सेफ्टी, फ्रेशनेस। देन ब्लू स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, कॉर्पोरेट यूज करते हैं। पर्पल है रॉयल्टी और वेल्थ। ठीक है। फिर इसके बाद हमने किस तरीके से रखना है, मिसाल के तौर पर आपकी जो वीडियोस हैं वो हैं इस्लामिक और आपने ग्रीन कलर रख लिया, लेकिन आप अपनी पूरी वीडियो में ग्रीन ग्रीन तो नहीं शो कर सकते ना, हर चीज ही ग्रीन रंग में रंगी आ रही है, ऐसे तो नहीं कर सकते। आपको उसके साथ कुछ कंट्रास्टिंग कलर भी अपनी वीडियो में यूज करने होंगे। तो उसके लिए ना आपको समझना है इन चीजों को, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शियरी कलर। हमारे जितने भी कलर्स हैं ना दुनिया में, वो इन तीन से मिलके बने हैं, तीन प्राइमरी कलर से, रेड, ब्लू और येलो। और यहाँ पे आपका सवाल आ रहा होगा रेड, ब्लू और येलो क्यों, रेड ब्लू ग्रीन क्यों नहीं, जो हम RGB पढ़ते हैं, RGB रेड ब्लू ग्रीन जिससे सारी लाइट कलर्स मिलके बने हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पे रेड ब्लू येलो क्यों है। तो आपको एक बेसिक चीज समझनी होगी कि जो लाइट के कलर होते हैं ना और पेंट के कलर होते हैं, इनमें डिफरेंस है। जो लाइट के कलर होते हैं वो किस तरह से है कि वो टेम्पोरेरी होते हैं। लाइट अगर कहीं पड़ रही है, कहीं ब्लू रोशनी पड़ रही है या ग्रीन रोशनी पड़ रही है, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ चिपक नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर से अभी ग्रीन और वाइट लाइट निकल रही है, वो मेरे ऊपर पड़ रही है, लेकिन जब मैं इसकी कंप्यूटर को ऑफ कर दूंगी तो फिर वो लाइट गायब हो गई। वो ऐसे नहीं है कि मेरा मुंह ग्रीन ही हो गया है, उसको फिर मुझे धोना पड़ेगा जाके तो ठीक होगा, ऐसे नहीं है। लाइट के कलर्स ये होते हैं जो बस टेम्पररी होते हैं, बस जब तक पड़े हैं तब तक आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बंद कर लोगे तो वो आपको शो नहीं होगा। येलो लाइट आपने कमरे में चलाई है, पूरा कमरा येलो येलो दिखाई देगा, पर जैसे लाइट बंद होगी कमरे के असल कलर आपको दिखाई दे देंगे। दूसरी जो हमारी कैटेगरी होती है वो है पेंट के कलर्स। पेंट के कलर्स लॉन्ग लास्टिक होते हैं जब तक कि आप उसको रिमूव ना कर लें किसी और पेंट से या किसी चीज से। आपकी दीवारों पे जो पेंट हुआ हुआ है वो ऐसे ही रहेगा जब तक आप उसको व्हाइट वॉश ना करा दें। आपके सोफे पे, आपके कपड़ों पर जो कलर हुआ हुआ है वो पेंट के कलर्स की हेल्प से हुआ है।
तो ये दो डिफरेंस आपको समझने होंगे। लाइट के कलर जो होते हैं उनके जो प्राइमरी है वो है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो प्रीमियर में हमें कलर ग्रेडिंग में भी दिखाई देता है, क्योंकि वो जो कलर ग्रेडिंग वगैरह है वो लाइट के कलर पे चल रही है। लेकिन जो पेंट के कलर्स हैं उनके प्राइमरी कलर है रेड येलो और ब्लू। और ये जो रेड येलो ब्लू कलर्स है, मतलब पेंट के कलर्स है ना, ये पूरी कलर थ्योरी में आपको मिलेंगे। जो पूरी कलर थ्योरी है वो पेंट के कलर्स पे बेस्ड है, ना कि लाइट के कलर्स पर। क्योंकि इसमें हम कुछ हल्की फुल्की कलर ग्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, इसमें हम बात कर रहे हैं आपकी पूरी वीडियो की एक थीम की और इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए पूरी जो आपको कलर व्हील मिलेगा, कलर थ्योरी मिलेगी, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो लाइट के कलर्स की बजाय पेंट के कलर्स पर होंगे। सही। तो अब जो प्राइमरी कलर्स हमारे होते हैं वो है रेड ब्लू और येलो। इन्हीं से मिलकर आगे बनते हैं सेकेंडरी कलर्स। जैसे कि येलो और ब्लू से मिलके बनता है ग्रीन, जो इसके सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। येलो और रेड से मिलके बनता है ऑरेंज। रेड और ब्लू से मिलके बनता है पर्पल। ठीक। फिर इसकी कंट्रास्ट से, इन सेकेंडरी कलर के कंट्रास्ट से बनते हैं टर्शरी कलर्स। अब इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर ना ब्लैक लगा हुआ है, ये हमारे टर्शरी कलर्स हैं। और ये सेकेंडरी कलर के कॉम्बिनेशन से बने हैं, लाइट येलो और ग्रीन से ये लाइट ग्रीन, फिर इस येलो और ऑरेंज से ये वाला लाइट ऑरेंज, इन दोनों को मिला के ये वाला रेड, दोनों पर्पल के शेड्स, इस वाले, सॉरी, इस पर्पल और इस ब्लू को मिला के ये वाला शेड, बीच में वैसे होगी थी थोड़ी काला वाला, इस रेड को और पिंक को मिला के इस सेंटर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन से नए नए कलर्स बनते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपना थीम अगर चूज किया है ग्रीन, तो वो प्राइमरी कलर में से नहीं किया, वो तो आपने सेकेंडरी कलर में से किया है। ठीक है, तो इसके साथ आपने कौन सा कलर रखना है उसकी भी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपको सबसे ज्यादा हाई कंट्रास्टिंग रखना है ना, आप रेड येलो या ब्लू इन तीनों में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पे आप येलो सेलेक्ट कर लो। तो फिर उसके साथ आपको कंट्रास्टिंग क्या रखना होगा, उसके लिए हमने अगली चीज समझनी है अपने, एक इसको बोलते हैं कलर कंट्रास्ट। ठीक है, आगे हमने कलर कंट्रास्ट को समझना। चलो ग्रीन पे रहते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, ग्रीन ही हमने चूज किया था, उसी के हिसाब से देख लेंगे। तो जो कलर कंट्रास्ट होते हैं ना, इसमें तीन तरह के कंट्रास्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं, लाइक 20+ हैं या उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन अभी हम तीन तरह के कंट्रास्ट की बात करेंगे जो बेसिक लेवल पे आपको आने चाहिए, इनका यूज करके आप काफी कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, सेकंड है हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, और ट्रायड। कॉम्प्लीमेंट्री कलर में ये होता है कि आपने जो कलर चूज कर लिया है ना, फॉर एग्जांपल आपने ऑरेंज थीम अपना सेलेक्ट कर लिया, तो ऑरेंज के सामने कौन सा है, ब्लू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई कंट्रास्टिंग, सबसे ज्यादा आई कैची, और ना आपस में ये कलर्स बैठेंगे अगर आप इनको इकट्ठे यूज करेंगे। बैकग्राउंड आपने ऑरेंज रख लिया, टेक्स्ट ब्लू रख लिया, ऊपर आइकन को ब्लू कलर कर दिया, कोई भी इस तरह की चीज आप ले आए, तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बन गई। और सभी कलर स्कीम में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर स्कीम है ना, वो यही है। और अगर आपने ग्रीन प्राइमरी कलर चूज किया है तो सामने वाला रेड, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होगी ग्रीन के साथ। येलो चूज किया है तो पिंक, ये पर्पल वाला पर्पलिश पिंक। लाइट ग्रीन चूज किया है तो लाइट पिंक। फिर आती है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। मिसाल के तौर पर आपने अगर ऑरेंज को प्राइमरी कलर रखा है, तो सामने वाला ब्लू नहीं बल्कि उसके साथ वाला पर्पल और इधर वाला टर्कोइज। ये वाली जो कलर स्कीम है ये तब होती है कि अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना अपनी चीज को, बहुत ज्यादा आई कैची वाला सीन नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है आपकी वीडियो में, थोड़ा आप लाइटर मोड रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस वाली स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। ग्रीन के साथ आ जाएगा हमारा ये वाला ऑरेंज और पिंक, थोड़ा सा ये लाइटर मोड के लिए सही रहेगा। इसके आगे आता है ट्रायड, कि ये उससे भी हल्का है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट है। ऑरेंज के साथ ये वाला भी नहीं बल्कि इसके भी साथ वाला पर्पल, और इधर से ग्रीन। अगर ग्रीन प्राइमरी कलर है तो ऑरेंज और पिंक, ये आ जाता है। तो ये जो तीनों कलर स्कीम्स है ना, ये आपने वीडियो की एनर्जी के हिसाब से रखनी है। आजकल तो ज्यादातर जो यूथ को दिखाने वाला कंटेंट होता है उसमें हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो आप ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। थोड़ा हल्का रखना है तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, उससे भी हल्का रखना है तो आप ट्रायड का यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ टिंट्स एंड शेड्स होते हैं, ये हम इतना यूज तो नहीं करते, लेकिन एक ही कलर के मुख्तलिफ टिंट्स और मुख्तलिफ शेड्स, लाइटर और डार्कर, वो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर आपने लाइक पर्पल कलर रखा है, तो कहीं लाइट पर्पल यूज कर लिया, कहीं डार्क पर्पल फॉन्ट यूज कर लिया, और कहीं उससे भी लाइटर पे चले गए, तो उससे भी एक वो थीम वाली फीलिंग आ जाएगी। मल्टीपल कलर आप नहीं यूज करना चाहते, आप एक ही कलर के शेड्स भी, टिंट्स भी यूज कर सकते हो। पर ज्यादा मजे का काम ये वाला रहता है, ये वाले कलर कंट्रास्ट। अब अगर हमने ग्रीन चूज किया था ना, ग्रीन एक सेकेंडरी कलर था, तो हमारा प्राइमरी में कॉम्प्लीमेंट्री में ये हो गया, रेड हो गया साथ, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा ये दोनों हो गए, एंड देन ट्रायड में ये वाला थीम बन गया। अब आपके जो थे ना इंस्टाग्राम पेजेस आपने सेंड किए थे, उन्हीं पर वापस आते हैं और लाइक देखते हैं कि उन्होंने कौन सी वाले कलर स्कीम यूज की हुई है। एच एफ डी वीडियो, एच एफ डी वीडियो क्या है? फाइकुल हसन, फॉर इंस्टा, कुलदीप, लिंक भेज दें आप काइंडली। अब अगर हम फॉर एग्जांपल डेविन जेटो की एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने कौन सा थीम रखा है? पर्पल इनका प्राइमरी कलर है। अच्छा, ये जो मैंने आपको तीन बताया ना, ये आखिरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर थीम्स हैं मार्केट में। Big text on it, your captions will start to overlap your shirt's text and just become a distraction in your video, making your video harder to watch and more likely to be skipped. So when it's your recording day, just wear a simple shirt with minimal text on the front and preferably a color that is darker than pastel pink. A shirt's like this, or this, whatever you want. But just remember before you record your next video, there are two types of shirts that'll fuck up your फॉन्ट जो इनका थीम है वो थोड़ा सा ब्लूइश पर्पलिश है, और आगे फॉन्ट इन्होंने रेड यूज किया हुआ है। तो ये कौन सी वाले कलर स्कीम बन रही है? जस्ट गेस, कैन एनीवन? कोई मैसेज में टाइप करके बता दे, अभी हमने कलर कलर स्कीम्स पढ़ी हैं, तो ये कौन सी वाली बन रही है? हाँ, वैसे जुबानी तो नहीं याद होता, कलर व्हील सामने रख के देख सकते हैं। नो, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। पर्पल के साथ रेड कलर यूज हो रहा है। ये इन्होंने यूज की है ट्रायड स्कीम, ठीक है, क्योंकि इनका ब्लू सा बैकग्राउंड है। आप देख रहे हैं ब्लू के सामने जो हमारे कलर व्हील में होता है, कहाँ गया हमारा कलर व्हील? एक मिनट, ये तो, वेट, अच्छा, तो ये देखें, अगर इनका ब्लू कलर का और पर्पल कलर का थीम था, सामने ब्लू के आता है ऑरेंज, इसके साथ ये रेड, ठीक है, और इधर से येलो। ये इन्होंने ट्रायड कलर स्कीम यूज की थी। और मोस्ट क्रिएटर्स आप यही देखेंगे, या तो ट्रायड है, या कॉम्प्लीमेंट्री, या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि आगे वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है संभालना, तो ज्यादातर क्रिएटर्स इन्हीं पे रहते हैं। videos. किसी ने लिंक भेजा था, वेट, कुलदीप, ओके। इसके प्राइमरी कलर है येलो गोल्डन, बट इसने अपने क्लाइंट की एडिटिंग डाली हुई है ज्यादा।
इन वीडियोस में देख लो, उसका प्राइमरी कलर येलो गोल्डन पोस्ट है ये तो खैर। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड के पीछे ये चल रही है रस्सियाँ टाइप, ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, लाइक मैं सेंड कर दूंगी। ये खुद से नहीं बनाएगा, काफी मेहनत होगी बनना। बाकी इसमें क्या है, ज्यादा कमाल इसमें ग्लो का है। ये वाला वीडियो open कर- अच्छा, ये तो सिंपल वो वाली एनिमेशन है, क्या इसको, टेक्स्ट एनिमेशन है, नंबर काउंटिंग। ये आफ्टर इफेक्ट में एक सिंपल प्रीसेट है, वन क्लिक से बन जाती है। अरे चलें, इसमें मैं आपसे थीम पूछूंगी कौन सा यूज हुआ। चलो रेड ही यूज हुआ है, बस रेड एंड ब्लैक, कोई कॉन्ट्रास्ट तो यूज ही नहीं किया। Hear me out. So I found this token called Burn Bandicoot, which is based on the historical video game Crash Bandicoot. The project is based upon memes as well as innovation. The tokenomics are very well calculated, as most coins tend to dump after the tokens are unlocked. Hear me out. चले मुझे बताएं कौन सी कलर स्कीम यूज हुई है इसमें। कैन एनीवन टेल। इसमें इन्होंने बैकग्राउंड जो है वो रेड रखा है, सिंपल बैकग्राउंड है, जो कि इनका प्राइमरी कलर हो गया। बाकी जो टेक्स्ट है पूरी वीडियो में, वो इन्होंने थोड़ा येलो टाइप यूज किया है। येलो आइकन आया, येलो टेक्स्ट आया, व्हाइट के अलावा। येलो आइकन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, यही इनको इनका पूरा थीम दिखाई दे रहा है। तो कौन सी वाले कलर स्कीम यहाँ पे फॉलो हुई है, कोई गेस कर सकता है। हाँ, रेड एंड येलो तो कलर यूज हो गए, रेड प्राइमरी कलर हो गया और येलो इन्होंने एज अ सेकेंडरी साथ रख लिया। ये इन्होंने यूज की है ट्रायड कलर स्कीम। ठीक है, डेविन जैतो ने भी ट्रायड की थी, इन्होंने भी ट्रायड की है। बहुत ज्यादा हाईली कंट्रास्टिंग ज्यादातर लोग नहीं करते, जब आपको बड़ी एनिमेशन बनानी होती है तो लोग ट्रायड की तरफ जाते हैं। लेट मी शो यू। ये देखे ना, रेड के सामने ग्रीन होता है, पर साथ वाले के साथ वाला आपने रखना है येलो, एंड इधर से टर्कोइज। इन्होंने रेड और येलो का रखा है कॉम्बिनेशन, ये ट्रायड कलर स्कीम। ठीक है, अब बाकी हम जुबानी करते हैं। बाकी जो इनकी एडिटिंग होगी ना, इसका कोई पूछ रहा था कैसे बनानी है। ये जो है ये भी आफ्टर इफेक्ट्स का ही काम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ग्लो है, टेक्स्ट है, और 3D कैमरा है, दैट्स इट। सीख लेंगे, पहले बेसिक तो सीख लेंगे। डाइविंग के तो डिस्कस हो गए, और ये वाले जो हैं इनका तो कोई खास थीम है नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। आगे क्या नाम था इसका, लुई बार्ड। अच्छा, लुई बार्ड का जो है बेसिक प्राइमरी कलर इसका ब्लू है, और ऊपर ये बस वाइट एनिमेशन डाल रहा है, सेकेंडरी यूज ही नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, आगे इन पे चलते हैं। इनको भी रहने देते हैं, आगे चलते हैं। इनको क्यों रहने दिया, क्योंकि इनकी भी कोई मतलब खास थीम नहीं है। रेड एंड येलो यूज किया हुआ है टेक्स्ट में, वो हम बात कर चुके हैं, ट्रायड है। ओके, तो ये जो है ये भी रेड एंड येलो वाले ही हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो ओपन कर लेते
Constantly figuring out new ideas will lead you to a burnout. Have you noticed what Marvel did with Spider-Man? They've repurposed the storyline from the comics into 3 different movies. अच्छा, ये जो सब हुआ है ना अभी एनिमेशन, ये कैमरा मूवमेंट हुई है, ऊपर से इधर को ले आया, इधर से इधर को, इधर से थोड़ा सा नीचे को ले आया। आफ्टर इफेक्ट्स में आपको 3D स्पेस मिलती है, उसमें ये काम करना काफी आसान होता है। हाँ, बस प्रैक्टिस की तो जरूरत होती है हर जगह। Series. By the way, nothing beats the पर ये ऐसा नहीं है कि इसको देख के आप लोगों को वो क्या कहते हैं, नाइटमेयर्स आने लग जाएं कि भाई ये तो हम मरने के बाद ही करेंगे, ये काम तो नहीं हम कर सकते जिंदगी में। ऐसा नहीं है कुछ। देख के लगता है बहुत मेहनत, बहुत हुआ है कि हम कर ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं। version with Tobey Maguire, but imagine how much time they saved because they had the foundation. And you can do the same with हाँ, इस तरह की एडिटिंग में टाइम तो लगता है, नो डाउट। the content. I can't count how many times I went through my old scripts and upgraded them into newer versions. Just make use of what you've already created. Constantly figuring out new ideas will lead you to a burnout. तो इसमें इन्होंने गोल्डन गोल्डन येलो और रेड थीम यूज किया, वही दोनों कलर्स जो हमने ट्रायड में बात की थी। इनका भी मुझे कोई Let's be ट्रायड ही real, लग you रहा है। want the immediate success on social media, so I'm gonna tell you what's the most important to speed around this process. That is also the reason why I generated crazy views and hadn't made a single dollar before. So to avoid this situation, you need to have the information, which means that you have to start figuring things out from the very beginning. Building a sales funnel, understanding how to launch a product and how to promote it. It's important to learn these things from the very start. Even when nobody gives a shit about your content, just do it. It's simply better to learn all that with a smaller audience, because with a big following, there's gonna be much more pressure and you will try to make everything perfect, what will eventually slow down the whole process. Let's be real, you want the immediate success on social media, so ग्रीन येलो एंड रेड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। रेड इन्होंने प्राइमरी कलर है जहाँ रखा हुआ है, ऑरेंज यहाँ में भी रखा हुआ है, और साथ में इन्होंने येलो और ग्रीन यूज कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्रिएटर पर। हम्म, इनका थोड़ा हिस्टोरिक थीम है। अब इन्होंने हिस्टोरिक थीम क्यों रखा है, क्योंकि इनकी जो वीडियोस है ज्यादातर वो इस्लामिक टॉपिक्स पर है, तो इन्होंने वो मिडल ईस्ट वाला और उस टाइप का थीम रखा है। Let's say the Quran and the Bible said about when Jesus was born and celebrated Christmas. Regarding of the birth of Jesus, peace be upon him, Islamic scholars indicate that Jesus was born in summer, stating a verse about shaking a palm tree of ripe dates. Christian scriptures hint a warmer climate during Jesus' birth, referencing shepherds tending to their flocks at night. And both the Bible and the Quran discourage the adoption of pagan customs. The Bible in Jeremiah chapter 10 verse 2 warns against adopting the ways of other nations, while Quran in Surah Ma'idah verse 72 emphasizing the importance of worshiping Allah alone and not associating anyone. Let's say the Quran तो हिस्टोरिक थीम रखा हुआ है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड एक यूज किया हुआ है, और ऊपर येलो। लाइक इसमें कोई उन्होंने ज्यादा डिफिकल्ट चीज की तरफ नहीं गए, बड़ा सिंपल सा। ये वाइट एंड ग्रीन है, ठीक हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने अपना थीम चलो समझ तो लिया कैसे रखना है सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों की कंफ्यूजन रह गई है तो वो आप पूछ लेंगे, अपना थीम रखने में क्या क्या दिक्कत आती है आपको। माइक, कोई परमिशन मांग रहा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस टाइम तक?
तो नहीं गए सब मीटिंग ऑन करके? ओके। फॉर एग्जाम्पल ना, आपके क्लाइंट ने आपको एक वॉइस ओवर भेजा है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, उस वॉइस ओवर का टॉपिक देख लेना है कि उसमें बात किस बारे में हुई है। आपने देखना है कि वो वीडियो क्या एंटरटेनमेंट के बारे में है, सीरियस है, कंट्रोवर्सी के बारे में है, हिस्टोरिक है, या मॉडर्न है। और चौथी चीज आपने ये भी देख लेना है, मतलब उसका एज अ होल आपने टॉपिक को समझ लेना है कि ये किस बारे में बात हो रही है। ये टेक के बारे में बात हो रही है, ये मॉडर्न बात हो रही है, या हिस्टोरिक वीडियो है। अगर किसी रिलीजन के बारे में बात हो रही है तो उसके रिलीजन वाला थीम आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी कंट्री की बात हो रही है, उस कंट्री का थीम आपने सेलेक्ट कर लेना है। और मिसाल के तौर पे किसी बिजनेस की बात हो रही है, तो आपने उस बिजनेस का थीम, मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड है अगर, तो आप मैकडोनल्ड के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उसका थीम आप रेड और येलो रखेंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड का जो लोगो है वो रेड और येलो है। केएफसी की बात हो रही है तो रेड एंड व्हाइट रखेंगे, उसका थीम इस तरीके का है। अगर आप व्हाट्सएप के बारे में कोई वीडियो बना रहे हैं, तो व्हाट्सएप का लोगो किस कलर का है, ग्रीन एंड व्हाइट, तो आप वो वाला थीम अपना सेट कर लेंगे। और अगर एक चीज आपने ध्यान रखनी है प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हुए, अगर कोई कॉर्पोरेट या बिजनेस के बारे में आपके पास आई है वीडियो इस टाइप की, तो आप ब्लू को अपना प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लें। फिर उसके साथ आप इन तीनों कलर स्कीम में से कोई भी देख लें जो भी आपको सूट करती है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। फिर अगर आपका कोई एंटरटेनमेंट टेक या इस टाइप की वीडियो है ना, टेक बर्नर टाइप की, तो आप येलो कलर को प्राइमरी रख लें, उसको लेके चल लें। फिर अगर कोई कंट्रोवर्सी वाली है, या फिर अगर आप मॉडर्न जिस तरह की 3D रील चल रही हैं इनको रखना चाहते हैं, तो अपना थीम आपने डार्क रखना है। ब्लैक बैकग्राउंड हो गया या रेड बैकग्राउंड हो गया, डार्क रेड, और साथ में येलो एंड ग्रीन कलर्स, रेड येलो एंड ग्रीन, ये चूज कर लेना है। तो अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है लोगों को, फॉन्ट हम कौन सा रखें, हम बैकग्राउंड कौन सा रखें अपनी वीडियो का, या कहाँ से ढूंढें। और जो बैकग्राउंड है ना, ये आपका पूरा थीम डिसाइड करता है।